Standard 7 Social Science Semester 2. Lesson number 2 India Climate and Natural Resources. Okay. मिनरल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज में जो सेकंड पार्ट है वो मिनरल रिसोर्सेज आपका दिया हुआ है. वाटर रिसोर्सेज हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, जिसमें रिवर मेन था और रिवर्स में भी हमने देखा साउथर्न पार्ट्स की रिवर. ठीक है, और नॉर्थ इंडियन रिवर. ठीक है, अब मिनरल्स को हम देखते हैं. बायोटिक एंड एबायोटिक मटेरियल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ट्रांसफर्ड इनटू मिनरल्स हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर. ठीक है, इंटेंसिव हीट और प्रेशर की वजह से जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर जो भी बायोटिक और एबायोटिक मटेरियल है उनमें केमिकल इनका डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट है वो हीट और प्रेशर की वजह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है मिनरल्स में. दिस ट्रेजर ट्रू ऑफ मिनरल्स इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर 1000 ईयर्स. आज या कल में नहीं बनता है, ये तो हजारों साल में ये प्रोसेस चलती है और उसके बाद में ये ट्रांसफर होता है, तब ये मिनरल बनता है. मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म. हमके जो डायरेक्ट अर्थ सरफेस के अंदर से जो मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, वो और मिलता है और उसको हम इंडस्ट्री में ले जाके यूजेबल चीज बनाते हैं. ठीक है, दे आर मैनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओर्स. ठीक है, उनमें कई सारे इम्प्योरिटीज मिक्स होते हैं, इसकी वजह से उनको ऑर्स बोला जाता है. एग्जाम्पल आयरन और. ठीक है, ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द और. ठीक है, और का रिफाइनिंग होता है रिफाइनरीज में और उसके बाद हमको मिनरल्स मिलते हैं. वी गेट अ मिनरल्स इन देयर प्योर फॉर्म. दिस मिनरल्स फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक माइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, इकोनॉमिक बेस कैसे बन गया मिनरल्स. मिनरल्स नहीं होंगे, ऑयल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा तो इकोनॉमी बूस्ट हो ही नहीं पाएगी. ठीक है, ये जो आयन मिलते हैं मशीनरीज बनाने हो या कोई भी काम हो हमको ये रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज की नीड रहती है. ठीक है, अब मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. मिनरल्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है. ठीक है, एक है मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और पावर जनरेटिंग मिनरल्स. ठीक है, जो मेटल फॉर्म में हमको मिलता है वो मेटालिक मिनरल्स, जो मेटल फॉर्म में नहीं मिलता है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स. और थर्ड आपका आया है पावर जनरेटिंग मिनरल्स. जिन मिनरल्स का हम यूज पावर जनरेशन के लिए करते हैं तो उसे पावर जनरेटिंग मिनरल्स कहते हैं. ठीक है, उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. मेटालिक मिनरल्स का है आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी और प्लेटिनम. ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स का दिया हुआ है डायमंड, रूबी, लैंडस्टॉक, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लॉस्फरस, जिप्सम, अकीक, कैल्सिट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास एंड फॉस्फोरेट. ठीक है, पावर जनरेटिंग मिनरल्स आपका दिया हुआ है कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा. ठीक है, अब प्लेसेस वेयर द मिनरल्स आर अवेलेबल. अब इंडिया में कौन से स्टेट्स है जहाँ पे आपको मिनरल्स मिल जाता है. तो आपका पूरा बॉक्स दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मिनरल दिया हुआ है और उसके स्टेट्स लिखे हुए कि कौन से स्टेट्स में आपको मिलता है. तो फर्स्ट हम कोल सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है. ठीक है, पहले तो रेलगाड़ी भी कोल से चलाई जाती थी. ठीक है, तो स्टेट्स कौन से तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, गुजरात. मैग्नीज. ठीक है, वो आपको मिलता है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र. कॉपर आपको मिलता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय. बॉक्साइट आपको मिलता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र. मिका आपको मिलता है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में. माइका आपको मिलता है लीड. ठीक है, लीड कहाँ मिलती है आपको राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में. लाइमस्टॉक आपको गुजरात में तो मिलेगा ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश. नाउ गोल्ड. ठीक है,
गोल्ड आपको इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह देखने मिलता है गोल्ड माइन, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाउ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, अब कौन से स्टेट्स में मिनरल ऑयल और नेचुरल गैसेस मिल जाते हैं, ओएनजीसी का याद आया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम एंड अंडमान निकोबार में। थोरियम जो कि न्यूक्लियर का ही कंपोनेंट है, ठीक है। थोरियम राजस्थान और झारखंड में आपको देखने मिलता है। यूरेनियम एक नहीं लिखा हुआ है, यूरेनियम आपका केरला में देखने मिलता है, केरला में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको देखने मिलता है। यूज़ ऑफ मिनरल्स, अब यूज़ ऑफ मिनरल्स क्या क्या यूज़ होते हैं मिनरल्स का, तो जैसा कि पता है कि हर एक चीज़ के लिए मिनरल ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो मशीनरीज बनानी है या, ठीक है, घर का कोई सामान बनाना है। मैग्नीशिया इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैग्नीशिया आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती है, ग्लास, वार्निश, प्रिंटिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉपर, अब कॉपर का यूज़ क्या होता है, कॉपर वो जो है इलेक्ट्रिक को इजीली पास करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मटेरियल एज अ मटेरियल उसका यूज़ किया जाता है कई जगह, ठीक है। कोई मशीनरीज बनाने जिसमें छोटे छोटे पार्ट कॉपर के बने हुए होते हैं, ग्लास को कलर करने के लिए, कलर ग्लास बनाने के लिए, फिर कॉइन्स और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। नाउ बॉक्साइट, बॉक्साइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है, कलर काम के लिए किया जाता है, एरोप्लेन्स में किया जाता है, ठीक है। प्योरीफिकेशन में, प्योरीफिकेशन ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन का प्योरीफिकेशन करने में और सीमेंट बनाने के काम में भी बॉक्साइट यूज़ होता है, ठीक है। नाउ मिका या माइका, ठीक है, इज यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, रेडियो बनाने में, टेलीफोन, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स, ठीक है, वो बनाने में आपका माइका का यूज़ किया जाता है। नाउ फ्लॉस्फरस, फ्लॉस्फरस इज यूज्ड इन मिनरल मेटालिक इंडस्ट्रीज, मिनरल मेटालिक इंडस्ट्रीज में फ्लॉस्फरस का यूज़ किया जाता है। और अगेन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले, चाइना क्ले में से चीज़ें बनाने के लिए भी फ्लॉस्फरस उसमें ऐड करके बनाया जाता है, ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक चलती है। अब थर्ड आपका दिया हुआ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में थर्ड आपका आएगा लैंड रिसोर्सेज, जो कि काफ़ी मात्रा में हमको देखने मिलता है, हमको यूज़ करने मिल रहा है, हम घर बना के रह रहे हैं उस पर, ठीक है। एग्रीकल्चर हम जो खाते हैं, लैंड है तभी तो एग्रीकल्चर हो पा रहा है। अ लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ अ न्यूमेरियस ट्री एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट, ठीक है, जो हमको वरदान के रूप में भगवान से मिला है, ठीक है, जहाँ पे हमारी हर एक चीज़ जहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, जहाँ पे कई सारे ट्रीज हैं, उसकी वजह से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होते हैं, पूरा लैंड एरिया जो पूरा ट्रीज से कवर होता है उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं जनरल टर्म में। फॉरेस्ट आर एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, देश की धरोहर है ये फॉरेस्ट, ठीक है। कैसे, देखो इकोनॉमी बूस्ट करने में भी हेल्पफुल है, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट, ठीक है, अलग अलग तरह के आपको फॉरेस्ट देखने मिलते हैं इंडिया में, क्योंकि फिजियोग्राफी डाइवर्सिटी बहुत है, कहीं प्लांट्स है, मीन्स कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन एरिया है, ठीक है, कहीं सी कोस्ट है, ठीक है, और क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं ठंडी भी रहती है, ठीक है। देयर आर 5000 टाइप ऑफ ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में आपको 5000 टाइप की ट्रीज देखने मिलती है। इंडिया रैंक्स 10th in the world in term of the availability of the variety of vegetation, variety of vegetation में वर्ल्ड में 10th रैंक पे है इंडिया, ठीक है, इतनी टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन आपको पाई जाती है, इसमें हर्ब्स भी आ गए, आपके मेडिसिनल ट्रीज भी आ गई, ठीक है, और उसके अलावा
फूना, ठीक है, छोटी से छोटी ग्रेस, और अलग अलग टाइप के ट्रीज जो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होते हैं, वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। सिंस एशियन टाइम इंडिया इज रिनोवेटेड ऑफ मेडिकल हर्ब्स। हम पुराने मतलब एशियन टाइम से ही बात करें तो इंडिया आगे रहा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब कुछ यही इंडिया में ही लिखी गई है, ठीक है। ये जो मेडिसिन हब के लिए फेमस रहा है, हम रामायण की बात कर ले तो संजीवनी बूटी, ठीक है। देयर इज मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो बुक लिखी गई है उसमें 2000 टाइप की वेराइटीज ऑफ हर्ब्स और ट्रीज मेंशन की गई है, ठीक है। एवरी ग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हर तरह के मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं। क्यों इनको एवरग्रीन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के लीव्स एक साथ गिरती ही नहीं, कभी पीली पड़ती ही नहीं है एक साथ, उनका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो कोई ऐसा सीजन आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ सब ट्रीज की लीव्स गिर गई, ठीक है, इसीलिए इनको एवरग्रीन बोला जाता है। माउंटेनियस रीजन एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो माउंटेन रीजन है वो, और उसके अलावा अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है इंडिया का, वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलता है। एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू सेट देयर लीव्स, ठीक है। एवरग्रीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन नहीं है जब सारी ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देती है। Therefore this forest remain green throughout the year, ठीक है, इसीलिए ये फॉरेस्ट पूरी साल ग्रीन ही देखने मिलता है, आप कभी भी विजिट कर लो। दिस ट्रीज आर यूजुअली 30 to 35 मीटर्स इन हाइट। हाइट में यहाँ की ट्रीज कितनी होगी? ऑब्वियसली माउंटेन में है तो लंबी लंबी होगी ना, 30 to 35 मीटर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बम्बू, टीक साल, मागोनी, सीसम, ठीक है, ये सारी मेन ट्रीज है जो कि इस तरह के फॉरेस्ट में आपको पाए जाते हैं। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, तो डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल माउंटेन रेंज में आपको जो मध्य प्रदेश गुजरात तक आती है, ठीक है, वो माउंटेन रेंज, वहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। उसके अलावा सातपुड़ा हिल जो कि अगेन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, हिमालय का जो फुट हिल्स है, शिवालिक हिमालय के नीचे वाला पार्ट। द फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के फुट हिल्स पे जो कोस्टल एरिया के बाद पूरा घाट बना हुआ है, माउंटेन रेंज बनी हुई है, ठीक है, वहाँ की बात होगी। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, अब मेन ट्रीज कौन सी है इस फॉरेस्ट की? तो अगेन आपका टीक और साल आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर महुड़ा, ठीक है, महुड़ा एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिनली भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर बैनियन, देन पीपल, ठीक है, इस तरह के आपको ट्रीज देखने मिलती है। और यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट में एक ऐसा सीजन आता है पर्टिकुलर, तब ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देती है, ठीक है, सेट देयर लीव्स इन ऑटम, ठीक है। एंड नाउ आपका थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है द टाइडल और द मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ आपको कहाँ देखने मिला? टाइडल वर्ड से ही आपको पता हो जाना चाहिए, कोस्टल एरिया में होना चाहिए। ये आर मोस्ट लग्जरियंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ द लार्ज रिवर एंड इन द शेल्टर बेस वेयर द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, ठीक है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे रीजन में आपको टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रीज भले ही काफ़ी लंबी ना देखने मिले, पर बहुत ही डेंसी रहता है इस टाइप का फॉरेस्ट, ठीक है, इसलिए इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। द इंडियन टाइडल और द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड इन द गंगेटिक डेल्टा जिसको सुंदरवन भी बोला जाता है, ठीक है, एंड इन द कोस्टल प्लेन इन द वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल प्लेन एरिया है वहाँ पे कॉल्ड द सुंदरवन, मैंग्रोव, सुंदरी। यहाँ पे आप कौन से ट्रीज आपको देखने मिलते हैं? तो सुंदरी, पाम, केवरा, चीर, ठीक है,
ग्रोन इन दिस फॉरेस्ट, इस टाइप की ट्रीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, यहाँ पे ग्रो करती हुई देखने मिलेगी। उसके बाद आता है आपका कॉन्फेरियस फॉरेस्ट। कॉन्फेरियस फॉरेस्ट वो अगेन हिमालय वाले रेंज में आपको देखने मिलेगा, जो माउंटेन रेंज है, शिवालिक रेंज से ऊपर वाला, ठीक है, ग्रेटर स्मॉल हिमालय पार्ट, ठीक है। कॉन्फेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन ऑफ द हिमालयस, ठीक है। हिमालय के माउंटेन रेंज में आपको कॉन्फेरियस फॉरेस्ट देखने मिलेगा। देवदार, पाइन, स्पूच एंड ब्रिच ट्रीज ग्रोन इन दिस फॉरेस्ट, ये 4 टाइप की ट्रीज आपको यहाँ पे मेनली देखने मिलती है इस फॉरेस्ट में। नाउ अब राजस्थान को छोड़ सकते हैं हम, तो राजस्थान की भी बात करनी पड़ेगी ना। द थ्रोनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पंजाब। जो थ्रोनी फॉरेस्ट, थ्रोनी वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप की ट्रीज यहाँ पे उगती होगी, ठीक है। डेजर्ट एरिया में जो फॉरेस्ट होता है, और रीजन आपका दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट पंजाब, पंजाब का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे, वेस्ट हरियाणा, हरियाणा के वेस्ट पार्ट में, और राजस्थान, ठीक है। एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो साउथर्न और वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे इस टाइप के आपको फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। ट्री लाइक स्प्रूग, एकिका मीन्स कैक्टस एंड चापर आर फाउंड हियर। इस तरह के 3 टाइप के ट्रीज आपको मेनली यहाँ पे देखने मिलेगा। ज़्यादातर आपको कैक्टस ही देखने मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंस है, तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन, ठीक है। सुबह उठते हो तब से लेके रात को सोते हो तब तक कई सारी चीज़ें आपको है ना, मतलब फॉरेस्ट से ही मिली है, ठीक है। मेन तो आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर आप जिस पे सोते हो बेडशीट, ठीक है, लकड़े की बनी हुई होती है, ऐसी हवा में से तो नहीं आगे लकड़ा, ट्री को कट करके ही बनाया ना, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें, दे प्रोवाइड अस विद द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है। वो हमको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। हर एक नेशन के लिए एक मेन रिसोर्सेज है, ठीक है, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बेनिफिट प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट। बोट्स एंड स्ट्रीम्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरवन सुंदरवन फॉरेस्ट जो हमने देखा, वहाँ की सुंदरी ट्रीज जो है उसके वुड से बोट और स्ट्रीमर्स हम बनाते हैं, ठीक है, बनती है, काफ़ी फेमस होती है सुंदरी ट्री की बोट्स और स्ट्रीमर्स, ठीक है, मजबूत भी होती है। नाउ बास्केट, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बम्बू। बम्बू ट्रीज से आप बहुत सारी आर्टिशियन थिंग्स, फिर बास्केट, मैट्स, टॉयज और फर्नीचर आपको देखने मिल जाता है। फिर ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम अ पाम एंड डाटे लीव्स, ठीक है, जो पाम लीव्स होती है, जो डेट लीव्स होती है, उससे हम ब्रूम्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ वाइल कैच्यू इज मेड फ्रॉम कैच्यू ट्रीज, ठीक है, कैच्यू ट्रीज से हम कैच्यूज बनाते हैं। पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम द देवदार ट्रीज, देवदार ट्रीज से हम पेपर पल्प बनाते हैं। एंड टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम अ चीड ट्री, चीड ट्री से टर्पेंटाइन बनता है। टी बॉक्सेस, मैचस्टिक, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड फिलामेंट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अ डेडोरियस एंड चीड ट्री। चीड ट्री से हम टी बॉक्सेस, फिर मैचस्टिक, स्पोर्ट इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं। फिर सेलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निश, ठीक है, कलर करने के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए वार्निश जो सीलिंग वैक्स से बनता है। इंक फ्रॉम फॉर प्रिंटिंग, इंक जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए जो मटेरियल और जो ग्रामोफोन बनाने के लिए जो मटेरियल जो होता है वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सब बचाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम देख लेते हैं कौन से स्टेप्स दिए हुए हैं। मैनी मेजर हैव बीन अंडरटेक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दे आर, ठीक है, कई सारे मेजर इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं कि ये चीज़ें सिटीजन्स को करना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन से हैं, ठीक है।
कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज फॉरबिडन, ठीक है, पेड़ों को गिराना प्रतिबंधित है। सेवियर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्री इलीगली, इलीगली जो भी ट्री कट करता है उसको कुछ पनिशमेंट मिलेगा, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। ट्री शुड बी ग्रोन ऑन द वाशलैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स एफॉरेस्टेशन, ठीक है, सबको जो भी एरिया है जहाँ पे ट्रीज नहीं, वहाँ पे ट्री ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। पीपल को उस चीज़ के लिए अवेयर करो और मोटिवेट करो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन के लिए। अब एफॉरेस्टेशन क्या है? जंगलों को बढ़ाओ, उसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, सोर्सेज है, उनका यूज़ मैक्सिमम करो, चाहे वो सन हो या फिर बायोगैस हो, विंड एनर्जी हो, ठीक है। पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट द एफॉरेस्टेशन एंड द नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड, लोगों को अलर्ट करो, उसके बारे में जागरूक करो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन के लिए, और उसकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या नीड है एफॉरेस्टेशन के लिए, ट्रीज प्लांट प्रोवाइड करो उनको, ठीक है। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करो। एन एनवायरमेंट शुड बी created that compels every Indian to work with the responsibility toward the protection of forest, ठीक है। अगर पर्यावरण को बचाना है, अगर एनवायरमेंट को बचाना है, तो हमको फॉरेस्ट को बचाना भी बहुत ही ज़रूरी है और एवरी सिटीजन को इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया।